तो भाई लोग क्या हाल है, तुम सबका स्वागत है हमारे बिग बैटल सीरीज के एपिसोड नंबर 16 में। आज हम बात करेंगे नेमोर वर्सेस एक्वामैन की। तो देखते हैं इनमें से कौन जीता। पर उससे पहले तो भाई लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आया था मतलब नेमोर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी अप्रैल 1939। तो ज़्यादा इसके बारे में बकैती ना करते हुए सीधी इसकी बात करते हैं पावर्स और एबिलिटीज़ की। तो इसके पास जो पावर्स हैं वो है एक्वेटिक एडेप्शन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, सेंस एंड रिफ्लेक्स, फ्लाइट, विंग्स जो इसके एंकल्स पे है, लॉन्गेविटी, फायर प्रूफ, हाइड्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रिक शॉक, मैरिन लाइफ, एम्पैथी, टेलीपैथी, कंट्रोल ऑफ एलिमेंट, अंडर वाटर कॉम्बैट और वाटर मैनिपुलेशन। तो चलो अब सीधा आते हैं कॉपी कैरेक्टर पे, मतलब जो नेमोर से इंस्पायर होकर बनाया गया है एक्वामैन। तो एक्वामैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1941 के अंदर और इसकी एबिलिटीज और पावर्स की बात कर लेते हैं तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंसी, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, सेंस, टेलीपैथिक, कंट्रोल ऑफ ऑल एक्वेटिक लाइफ, डिवाइन एम्पावरमेंट, प्रोफिशिएंसी इन मैजिक, मास्टर टेक्नीशियन, skilled hand-to-hand combatant and martial art artist, aquatic adaptation, hydrokinesis। तो चलो अब दोनों के वेपन्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों के जो वेपन्स हैं वो सेम ही है। द ट्रीडेंट इन दोनों का वेपन है और जो एक्वामैन के पास वेपन है द ट्रीडेंट वो डिवाइन राइट देता है सी पे रूल करने के लिए और वाटर मैनिपुलेशन की और वाटर पे कॉन्ज्यूर करने की पावर देता है। ऐसा ही सेम नेमोर के साथ। तो चलो अपन लोग बात करते हैं अब इन दोनों के कंक्लूजन पे कि इन दोनों में से जो विनर है वो कौन होगा। पर उससे पहले बात करते हैं इनके फीट्स की। नेमोर हल्क से, थोर से, सेंट्री से लड़ चुका है और सेंट्री के पावरफुल हिट्स भी सह चुका है और इसने हल्क को पानी के अंदर नॉकआउट कर रखा है। तो चलो अब बात करते हैं एक्वामैन की। तो एक्वामैन माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन कर सकता है, माइंड प्रोस मतलब दिमाग के अंदर जाके जांच कर सकता है और नॉन एक्वेटिक माइंड को मेंटल डोमिनेशन करवा सकता है। अगर यहाँ बात आती है स्ट्रेंथ की तो उसमें जीतेगा एक्वामैन। अगर बात आती है पावर्स की तो उसमें भी जीतेगा एक्वामैन। अगर बात आती है एबिलिटीज की तो उसमें जीतेगा नेमोर, क्योंकि नेमोर के एंकल्स पे लगे हैं विंग जिससे उसे एक एज मिल जाता है बैटल के बीच में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वामैन की तो एक्वामैन की जो कंट्रोल और फाइटिंग स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं उसकी वाटर के अंदर ही। वाटर के अंदर एक्वामैन के पास बैटल कंट्रोल है नेमोर से ज़्यादा। एक्वामैन वाटर के अंदर नेमोर से ज़्यादा फास्ट स्विम कर सकता है और एक्वामैन नेमोर के मुकाबले वाटर से बाहर ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। अगर बात करें दोनों की वीकनेस की तो दोनों की वीकनेस ही सेम है, क्योंकि दोनों ही कॉपी हैं, मतलब एक दूसरे की इंस्पिरेशन है। तो इसलिए अगर एक्वामैन पानी से ज़्यादा टाइम तक बाहर रहता है, मतलब लॉन्ग पीरियड तक बाहर रहता है, तो उसको तकलीफ हो सकती है और वो मर भी सकता है। ऐसा ही सेम नेमोर के साथ है। नेमोर भी बाहर निकले कोई मारा जाएगा, पर वो एक्सटेंड कर सकता है थोड़ा सा अपना टाइम अर्थ पे ज़्यादा, क्योंकि उसके पास उड़ने की एक शक्ति है। पर उसके साथ साथ हम बात करें कि इन्हें रिवाइव करने में कितना टाइम लगता है अगर ये बाहर इनको तकलीफ होने लग जाए। तो नेमोर को थोड़ा सा ही पानी मिल जाएगा ना तो वो उससे भी रिवाइव हो जाएगा, पर एक्वामैन को जाना ही पड़ेगा उसको पानी के अंदर। तो भाई लोग पहली बार इस बैटल के दो रिजल्ट्स होने वाले हैं। अगर इन दोनों की फाइट होती है पानी से बाहर तो कौन जीतेगा, अगर पानी के अंदर हुई तो कौन जीतेगा। अगर पानी के अंदर हुई तो ऑफ कोर्स एक्वामैन विल बी विनर। अगर पानी के बाहर हुई तो नेमोर जरूर इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि फ्लाइट की पावर उसके पास। नेमोर के पास स्पीड ना हो एक्वामैन जैसे वो पानी के अंदर तैरता है, पर वो अगर वो बाहर लड़ाई होती है तो नेमोर छोड़ेगा नहीं एक्वामैन को। बाकी तुम जाके देखना मूवी के अंदर कि एक्वामैन से बेटर है या नहीं है नेमोर, और मुझे ही बता देना। पर मेरे को तो जो लगता है वो नेमोर बेटर लगता है, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है भाई, पर कभी कोई कॉपी में चल जाते हैं जैसे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज। खैर छोड़ो, इस वीडियो को यहीं पे तक मिलते हैं, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Audio Jungle।